हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने लॉग के 5 के 1 तक के सम सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में मैं आगे के सम सॉल्व करूंगी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये जो सम है 5 नंबर का 2, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है लॉग टू द बेस 10 15 1 प्लस log to the base 15 30 plus 1 by 2 log to the base 10 16 1 plus log to the base 4 7 minus log to the base 10 6 ब्रैकेट के अंदर है log 3 to the base 6 plus 1 plus log 7 to the base 6 is equal to 2। ये हमारा सम है। तो इसमें जो जो आइडेंटिटीज यूज होंगी सबसे पहले मैं उनको लिख देती हूँ। तो जो सबसे पहले आइडेंटिटी यूज होगी या फॉर्मूला जो यूज होगा, मैंने पहले भी इसको बताया था, log b to the base a इंटू log to the base b c। जब ये नंबर और ये बेस सेम हो तो ये हो जाता है log c to the base a। ये पहली आइडेंटिटी। दूसरी जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी log b to the power n बेस a इज इक्वल टू n log b to the base a। ये सेकेंड आइडेंटिटी हुई। थर्ड आइडेंटिटी जो यूज होगी वो होगी log b to the base a प्लस log c to the बेस a इज इक्वल टू log bc टू द बेस a। और जो फोर्थ आइडेंटिटी हमारी यूज होगी वो होगी log b टू द बेस a माइनस log c टू द बेस a इज इक्वल टू log b बाई c टू द बेस a। ये चार आइडेंटिटीज इस सम में यूज होंगी। जैसे जैसे जहाँ जहाँ वो आइडेंटिटी लगेगी मैं सब बताती चलूँगी। तो सबसे पहले अब इसको हम लोग आगे करते हैं। तो ये जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लोग पहले लेंगे। तो इससे हम लोग पूरे अंदर को मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 15 टू द बेस 10 प्लस log 15 to the base 10 into log 30 to the base 15 plus 1 by 2। ये जो है अब यहाँ देख रहे हैं कि बेस है 4 और यहाँ नंबर है 16। तो इस 16 को हम 4 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं log 4 का स्क्वायर टू द बेस 10 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log 7 टू द बेस 4 माइनस, अब इसको भी ब्रैकेट के अंदर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा log 3 टू द बेस 6 माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा log 6 टू द बेस 10 माइनस प्लस माइनस log 6 टू द बेस 10 इंटू log 7 टू द बेस 6। अब इसको हम लोग log 15 टू द बेस 10। अब यहाँ पर जो नंबर है वो बेस है, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा log a की जगह है हमारा 10, b की जगह है 15 और c की जगह है 30। तो ये हो जाएगा log a की जगह 10 और c की जगह 30। तो ये हो जाएगा log 30 टू द बेस 10 प्लस, अब यहाँ पर ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा n
तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 लॉग 4 टू द बेस 10 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग 7 टू द बेस 4 माइनस, यहाँ पर फिर ये आइडेंटिटी यूज होगी ये वाली, तो ये क्योंकि यहाँ जो नंबर है वो बेस है, तो ये हो जाएगा लॉग 3 टू द बेस 10, ये है a, ये b और ये c, तो ये होता है log c टू द बेस a, तो c हो गया 3 और a है 10 माइनस log 6 टू द बेस 10, सेम यही आइडेंटिटी यहाँ वाली ये यूज हुई, a 10 है, b है 6 और c है 7, तो ये हो जाएगा log a हो गया 10, c हो गया 7। अब हम इसको फिर यहाँ से ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2, तो ये हो जाएगा log 15 टू द बेस 10 प्लस log 30 टू द बेस 10। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log 4 टू द बेस 10 प्लस log 4 टू द बेस 10 इंटू log 7 टू द बेस 4 माइनस log 3 टू द बेस 10 माइनस log 6 टू द बेस 10 माइनस log 7 टू द बेस 10। यहाँ फिर ये आइडेंटिटी यूज होगी ये वाली, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 15 टू द बेस 10 प्लस log 30 टू द बेस 10 प्लस log 4 टू द बेस 10, ये हो जाएगा प्लस log 7 टू द बेस 10 माइनस log 3 टू द बेस 10 माइनस log 6 टू द बेस 10 माइनस log 7 टू द बेस 10। तो ये जो है ये प्लस है और ये माइनस है, सेम है, log 7 टू द बेस 10 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मेरा अब क्या बच गया, अब देख रहे हैं कि इन सब के बीच में प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, तो और बेस सबका सेम है 10, तो ये वाली जो मेरी आइडेंटिटी है ये वाली यूज होगी ये दोनों, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो मेरा प्लस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा log टू द बेस 10, तो मल्टीप्लाई में क्या क्या हो जाएगा 15 इंटू 30 इंटू 4 और डिवाइड में क्या क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो ये डिवाइड में चला जाएगा 3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 3 से 10 टाइम्स, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और 2 से ये फिर 5 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा मेरा log टू द बेस 10, 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log टू द बेस 10, 100 को हम 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। फिर ये जो मेरी आइडेंटिटी है ये वाली, ये यहाँ पर यूज हो जाएगी कि log b टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू, ये वाली आइडेंटिटी मेरी यूज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरा 2 log 10 टू द बेस 10, और एक हमें और फॉर्मूला पता है, जब log a टू द बेस a इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 होती है, जब ये दोनों नंबर सेम हो जाए तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, यही हमको प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मेरा नेक्स्ट सम है 5 का 3, उसको अब हम लोग करते हैं। सम नंबर 3 बोल रहा है log टू द बेस 2 log टू द बेस 2
log to the base 4 256 plus 2 log to the base root 2 into 2 is equal to 5। तो हम लोग इसका LHS लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, इसको एज इट इज़ लिखते जाते हैं। तो इसको लिख देंगे log to the base 2 log to the base 2 log to the base 4। अब 256 को हम 4 की पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 की पावर के फॉर्म में हम लोग 256 को लिख सकते हैं 4 का पावर 4। 4 को अगर 4 टाइम्स हम लिखें तो वो 256 हो जाएगा, प्लस 2 log टू द बेस रूट 2। अब हमको यहाँ पर ये जो 2 है इसको हमको रूट 2 के फॉर्म में लिखना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी होल नंबर को हम लोग अगर रूट के फॉर्म में लिखना है तो उसको 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। अब एक आइडेंटिटी जो है वो है log b टू द बेस a पावर n इज इक्वल टू n log b टू द बेस a। तो ये यहाँ पर यूज होगी, तो ये हो जाएगा log टू द बेस 2 log टू द बेस 2। ये जो पावर 4 है ये यहाँ आ जाएगा 4 इंटू log 4 टू द बेस 4 प्लस, और ये पावर यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 log रूट 2 टू द बेस रूट 2। और दूसरी आइडेंटिटी ये भी याद होगी, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर बेस और नंबर सेम है और यहाँ पर भी बेस और नंबर सेम है, तो ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा log टू द बेस 2 log टू द बेस 2, और ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और ये तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 2 सा 4, और ये जो है ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर log टू द बेस 2, ये जो पावर है इस आइडेंटिटी से ये आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू log टू टू द बेस 2 प्लस 4। फिर यहाँ पर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये log a टू द बेस a, तो ये हो जाएगा log 2 टू द बेस 2 प्लस 4, और इसकी वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट सम है हमारा 5 का 4। ये है log टू द बेस x स्क्वायर x इंटू log टू द बेस y स्क्वायर इंटू y इंटू log टू द बेस z स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू 1/8। तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं जो यूज करेंगे, वो है log b टू द बेस a की पावर n इज इक्वल टू, ये जो पावर होता है ये 1/n में चला जाता है, बेस का ये हो जाता है 1/n log b टू द बेस a। इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इसका x का पावर क्या है 2 है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 2, तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 log टू द बेस x इंटू यहाँ से भी फिर ये 2 पावर जो है ये 1/2 हो जाएगा log y टू द बेस y
यहाँ भी सेम आइडेंटिटी यूज होगा, 1/2 log z टू द बेस z। ये लेफ्ट हैंड साइड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब में जो बेस है वो है x², y² और z²। सबका जो n का वैल्यू है बेस के पावर वो है 2। तो वही ये जो बेस का पावर n ये 1/n में हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सब में उसी को 1/2 लिखा है, 1/2 log टू द बेस x इंटू 1/2 यहाँ पर जो पावर है। तो ये जो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/8 log x टू द बेस x log y टू द बेस y एंड log z टू द बेस z। अब एक और आइडेंटिटी होती है log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। बहुत बार अभी तक यूज़ कर चुके हैं, आई होप याद हो चुका होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, तो इक्वल टू 1/8। ये RHS के इक्वल हो गया हमारे। अब हमारा नेक्स्ट सम है 5 का 5। ये है log b क्यूब a इंटू log टू द बेस c क्यूब इंटू b इंटू log a टू द बेस a क्यूब c इज इक्वल टू 1/27। इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक आइडेंटिटी बताई थी, log a का पावर n बेस में और b इज इक्वल टू ये होता है 1/n log b टू द बेस a। इसी आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बेस है इसका पावर 3 है, दैट मीन्स n जो है वो 3 है। तो ये 1/ आगे इसके आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 log टू द बेस b इंटू a। यहाँ पर भी ये जो c का पावर 3 है, n 3 है, तो ये हो जाएगा 1/3 log टू द बेस c इंटू b इंटू ये a का पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 1/3 log c टू द बेस a। अब ये सारे नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 27 1/27। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं नंबर है वो यहाँ पर बेस है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा log a टू द बेस b इंटू log c टू द बेस a इंटू log b टू द बेस c। तो ये जो है ये पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने फॉर्मूला बताया था, log b टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b। जब ये दोनों सेम हो तो ये हो जाता है log c टू द बेस a। तो ये हो जाएगा 1/27। यहाँ पर ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा log c टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c। अब यहाँ पर जो नंबर है वो बेस है, तो ये भी हो जाएगा 1/27 log, सेम आइडेंटिटी ये वाली यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा log b टू द बेस b। और हमको पता है log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये
वैल्यू जो है ये 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/27 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/27 विच इज इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूफ करना था। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। ये है 1/log XY बेस में, और यहाँ है XYZ प्लस 1/log बेस में XYZ, और यहाँ है YZ प्लस 1/log ZX XYZ इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब हम ये नंबर और ये जो बेस होता है इसको इंटरचेंज करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है log b टू द बेस a इज इक्वल टू, जब ये इंटरचेंज होते हैं तो ये हो जाता है 1/log a टू द बेस b। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये नंबर सब में सेम है, XYZ XYZ XYZ, सिर्फ इसका जो बेस है ये डिफरेंट है। तो अगर हम बेस सेम कर दें तो हमको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, क्योंकि जो भी फॉर्मूले हमारे लगते हैं उसमें बेस सेम होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका अगर 1/, करें तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको अगर हम इंटरचेंज करते हैं 1/log XYZ XY, तो ये 1/, हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं log टू द बेस XYZ XY प्लस ये हो जाएगा log YZ टू द बेस XYZ प्लस log ZX, और यहाँ आ जाएगा XYZ। ये लेफ्ट हैंड साइड हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हमको पता है log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a इज इक्वल टू होता है log bc टू द बेस a। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा log टू द बेस XYZ, सबका बेस क्योंकि सेम है तो ये सारे नंबर्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा XY इंटू YZ इंटू ZX। तो ये मेरा क्या हो जाएगा log टू द बेस XYZ, x 2 टाइम्स है तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं log टू द बेस XYZ होल का पावर XYZ होल का पावर, क्योंकि ये इसको खोलेंगे तो यही हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब एक आइडेंटिटी मैंने पिछले सम में भी यूज़ की थी, log b टू द पावर n बेस a इज इक्वल टू n log b टू द बेस a। यहाँ पर पावर मेरा 2 है तो ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log XYZ टू द बेस XYZ। और ये भी पता है कि जब बेस और मेरा नंबर सेम हो जाता है log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू RHS। बहुत इजी सम्स हैं लॉग के, सिर्फ कुछ आइडेंटिटीज अगर याद हों तो सारे सम इजीली सॉल्व हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। 7th नंबर सम है log a स्क्वायर बाई BC
प्लस लॉग बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस लॉग सी स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल टू 0। तो इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले जो मेरी आइडेंटिटीज लगेगी उसको हम लिख देते हैं। जब बेस में कुछ ना हो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेस में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पर बेस 10 होता है, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी वो होगी लॉग b टू द बेस a प्लस लॉग c टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग bc टू द बेस a। तो यहाँ सबके बीच में जो प्लस का साइन है ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, लॉग a स्क्वायर बाई बी सी इंटू बी स्क्वायर बाई सी ए इंटू सी स्क्वायर बाई ए बी। तो ये ए स्क्वायर, यहाँ पर 2a स्क्वायर, इसको यहाँ हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, लॉग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा लॉग 1, और लॉग 1 जो है वो इक्वल होता है 0 के। तो ये हो गया प्रूफ RHS के, यही हमें प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट सम जो है हमारा वो है 8 नंबर। ये सम हमारा है, तो ये जो हमारा 8 नंबर सम है इसमें x टू द पावर log y माइनस log z इंटू y टू द पावर log z माइनस log x इंटू z टू द पावर log x माइनस log y है। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेते हैं। यहाँ पर इसके जो वैल्यू है ये x y z के आगे मेरा कोई लॉग नहीं है, लेकिन पावर में लॉग है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको इन सब के आगे लॉग चाहिए। तो इसलिए हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट a इज इक्वल टू लॉग, नहीं यहाँ पर पहले लॉग नहीं, पहले तो a इसको मान लेते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है ये a के इक्वल है। लेट a इज इक्वल टू x टू द पावर log y माइनस log z इंटू y टू द पावर log z माइनस log x इंटू z टू द पावर log x माइनस log y। अब इसको हमको log लाना है इन सब के आगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ log ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा log a इज इक्वल टू, अब ये हम लोग इसको लिख देंगे log, और ये ब्रैकेट के अंदर होगा पूरा x टू द पावर log y माइनस log z इंटू y टू द पावर log z माइनस log x इंटू z टू द पावर log x माइनस log y। तो अभी जो पिछले सम्स में मैंने एक आइडेंटिटी यूज की थी वो थी कि log, पिछले सम्स में मैंने आइडेंटिटी यूज की थी log a टू दी log b टू द बेस a इंटू log b टू द बेस a इंटू जो प्लस होता है पहले प्लस log c टू द बेस a इज इक्वल टू log
ये बी सी टू द बेस ए। ये अभी तक हम लोग इस आइडेंटिटी को यूज करते आए थे कि अगर बीच में प्लस का साइन हो, यहां पर प्लस का साइन हो, यहां पर, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते थे। अब इस फॉर्म में मेरा दिया हुआ है तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं log a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log x टू द पावर log y माइनस log z प्लस log y टू द पावर log z माइनस log x प्लस log z टू द पावर log x माइनस log y। अब एक आइडेंटिटी हम लोग यूज करते हैं, log b टू द पावर n इज इक्वल टू n log b। तो ये इक्वल हो जाएगा log a इज इक्वल टू, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा log y माइनस log z इंटू log x प्लस ये हो जाएगा log z माइनस log x, क्योंकि ये y के पावर में है, और ये हो जाएगा log y प्लस log x माइनस log y इंटू log z। ये इक्वल टू हो जाएगा log a इज इक्वल टू, अब इस log x से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log x इंटू log y माइनस log x इंटू log z प्लस log y इंटू log z माइनस log y इंटू log x प्लस अब z से log z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log z इंटू log x माइनस log y इंटू log z, log x इंटू log y और log x इंटू log y माइनस है और ये प्लस है, ये कैंसिल हुआ, ऐसे ही ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस log x log z प्लस ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा 0 के इक्वल। और हम log इसको लिख सकते हैं log a इज इक्वल टू, ये हमको पता है कि log 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो इस 0 की जगह हम लिख सकते हैं log 1, क्योंकि log 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो 0 की जगह हम लिख सकते हैं इसको, तो ये log कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, और a हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, दैट मीन्स ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में आगे के सम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।